पांडे, बिल्कुल नई बात चल रही है इस देश में। ओम ही अल्लाह जैसी बात कभी सुनने को भी मिलेगी, ये सोचा नहीं था, लेकिन ये हो रहा है। आप इसे कैसे मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं ये तो भाईचारा बढ़ाने वाला बयान है, कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं मान रहे इसको। शफीकुर रहमान जो सपा सांसद है वही मना कर रहे, बोले हम खारिज करते हैं उनका बयान। नहीं नहीं, भूपेंद्र जी, मैं तो मानता हूँ कि जो है वो भी अल्लाह है। ओम ओम को हम्म। अल्लाह कहते, क्या दिक्कत है उसमें? हम्म। ओ भी अल्लाह है, ये ठीक है, लेकिन अल्लाह ही ओम है, बस इससे हमें सहमति है। ओल्ड हम्म। को तो कोई भी जोड़ सकता है ना। जो हम दुनिया की सनातन है, हम हम्म। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट कल्चर। मैं हम्म। हमेशा कहता हूं कि जिसको हमने परम पिता परमेश्वर कहा, उसी को बाद में लोगों ने भगवान कहा या गॉड कहा, मतलब गॉड कहा और अल्लाह कहा। हम्म। क्योंकि अल्लाह तो 7वीं शताब्दी में शब्द आया ना, इसके पहले का शब्द का प्रयोग नहीं किया। आठवें जो आखिरी पैगंबर है उन्होंने कहा। कुरान कहती हम्म। है इसके पहले और भी पैगंबर हुए, लेकिन उनको ये प्रमाण देना पड़ेगा एक लाख कि और चौबीस पैगंबर हजार कहाँ पैगंबर हुए हैं। हुए हैं। हाँ एक हाँ, तो वो लाख चौबीस पैगंबर के हजार प्रमाण बताए। भाई हम्म। भगवान राम किस जगह पैदा हुए थे, ये हम्म। प्रमाण हमें न्यायालय में देना पड़ा, हमारे संतों को, हमारे हम्म। ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों के आधार पर। हम्म। ठीक है। स्वामी राम भद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बताया कि इस ग्रंथ में इस जगह पर, इस पर फला चौपाई या फला जगह पर ये लिखा हुआ है, हम्म। सरयू से इतने हम्म। गज दूरी पर इतने कोट पर दिया। मैं धार्मिक व्याख्याता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना मैं वो आपको बता। हम्म। तो अब उनको बताना पड़ेगा कि 1,24,000 जो हैं, जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से ओल्डेस्ट इस्लाम धर्म है। मैंने अभी हम्म। तक तो ये पढ़ा है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया मोहम्मद साहब के उससे। छह अब सौ अगर बाईस मोहम्मद साहब ने, 622 से चालू है, हिजरी सन जो चल रहा है वो जी 622 से जी चालू है। जी जी जी, तो तो 7वीं शताब्दी हो गया। 1423 के आसपास में हुए होंगे इसकी ईस्वी अभी तक सन। जी, तो हम्म। भाई 622 मतलब है तो 7वीं सेंचुरी, 600 हम्म। के ऊपर 7वीं सेंचुरी शुरू हो जाती है। तो हम्म। 7th सेंचुरी एडी से लगभग 1400 साल पुराना है। ईसाई हम्म। धर्म 2000 साल पुराना है। और हम्म। मिनिमम 5000 साल पुराना तो हमारा इंडस वैली ही है। विक्रम अभी संवत तक का। 2079 चल रहा है विक्रम संवत इस समय। जी 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 जी। हम्म। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता तो हमारी सनातन संस्कृति का है। शिवलिंग मिले हैं, आदि देवता मिले हैं, सारे भगवान शिव हम्म। की जैसी आकृतियां मिली। 5000 साल तो यही हो गया ना। हम्म। अगर राम सेतु की उम्र जिस दिन साइंटिफिकली पता चल जाएगी, नहीं, तो पर जो हमारे इसमें धार्मिक। इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो शफीकुर रहमान सबको ये हो रही कि ओम कैसे बोला, नंबर वन। नंबर टू, जो वो बोल रहे हैं, अगर मान लो उन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए ओम ही अल्लाह बोल दिया, जैसे कि बाकी लोग बोलते हैं सब भगवान एक है, ईश्वर एक है, उन्होंने बोल दिया तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, उन्होंने उसके आगे भी बहुत कुछ बोला है ना। उससे दिक्कत है। राम जी के लिए, जी जी, हम्म। राम जी के लिए बोला, और शिव के लिए बोला, और जो शब्द हम्म। बोले। देखिए, हम्म। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम या सब है, ये सही है। दूसरा जो हम्म। बोल रहे थे, उनकी जो मेंसरिया थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, हम्म। प्रॉब्लम इज देयर। हम्म। जब हम पवित्र मन से कुछ कहते हैं, तो हम तो दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौम तो हिंदू सनातन है। क्यों? हम्म। क्योंकि धरती में सिर्फ सनातन था। हम्म। अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, रसिया से लेके, ईरान पर्सिया से लेके, कहाँ सनातन से कुछ था? सऊदी अरब में बताइए, इस्लाम के स्थापित होने के पहले मक्का में 84 कबीले थे। 84 कबीलों की 84 मूर्तियां थी। वो हम्म। मूर्तियां जहां मस्जिद होती वहीं इकट्ठा होती थी, और वहीं से कबीलों के निर्णय होते थे। ये एक हम्म। फिल्म आई है, मुसलमानों ने ही बनाई है, मुस्लिम में, अल रिसाला। मैं कोई ऐसी उसी बात नहीं कर रहा हूँ, अल रिसाला रिसर्च बेस्ड फिल्म है। अब देखिए, उसमें यही कोड किया गया, मैं उसी को कोड कर रहा हूँ। अल रिसाला फिल्म से मैं कोड कर रहा हूँ, हम्म। जिसमें नहीं 84 मुझे कबीलाओं के विरोध में उन्होंने, हम्म मोहम्मद साहब ने गैर मूर्ति वाला धर्म लेकर के उन्हीं इर्तिजा 84 के हुसैन विरोध में। इर्तिजा हुसैन नाम के एक लेखक हुए हैं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक किताब लिखी है, इस्लाम का उदय क्यों हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे कबीले थे, वो अलग अलग ग्रहों को पूजते थे। कोई बुध को पूजता था, उसका नाम उतारुक हुआ। कोई चंद्रमा को पूजता था, उसका नाम उन्होंने वहां की लैंग्वेज में दूसरा लिखा हुआ है। तो जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, या उसको उन्होंने कुछ और बोला। सूर्य के उपासक भी वहां थे, और 635 के आसपास में मूर्तियां थी जो वहां पर तोड़ी गई थी, ऐसा भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अल उज्जा, अल मनात, अल लात नाम की 3 देवियां थी, जो मक्का और उसके आसपास में वो प्रमुखता से उनके मंदिर हुआ करते थे। और कुरैश जो कबीला था, वो संरक्षक था अल उज्जा का, वो मंदिर जैसा था वहां पे। तत्कालीन समय में कुछ और कहा जाता था उसको।
ये बताया गया है वहां पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए मदनी साहब अपनी रूट पकड़ रहे हैं, तो उससे दिक्कत बाकी लोगों को तो हो रही है, आपको उस बयान से नहीं हो रही, लेकिन बाकी बयान से हो रही है ना नहीं देखो, सतीश जी। एक्चुअली ऐसा ना, बस मैं थोड़ा सा भूपेंद्र जी मुझे और समय दीजिए, फिर मैं आपको, क्योंकि किसी कारणवश व्यस्तता में लेट जुड़ पाया और उसके वजह से मैं बता दूं। देखिए, ओम, उसको अगर दूसरी तरीके से लोग तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। ओम इतना महान है कि कोई भी जोड़ सकता है उससे ना। आप ये ना कहिए कि अल्लाह ही ओम है। ओम अगर आपको कहते हो कि अल्लाह से तारतम्य है तो ठीक है, हम तो आदि हैं ही, हमसे तो आप जोड़ोगे और कहां जाओगे। अगर हम कहते हैं बैक टू होम, आपको अपने घर वापसी करना पड़ेगा, तो मदनी साहब ने तो रास्ता दे दिया है। मदनी साहब तो सही कह रहे हैं। जो उन्होंने भगवान शिव और भगवान राम के लिए कहा, वो आपत्तिजनक और खराब बात है। ओम में अल्लाह है, हम तो भाई ओम आदि शब्द है ना, ओम में सब समाहित हो जाएंगे भूपेंद्र भैया। अल्लाह तो समाहित को होना है, गॉड को भी समाहित होना है, यूनिवर्स का शब्द है भूपेंद्र जी। तो जो उन्होंने कहा है, उनकी मेंसरिया अपवित्र है, उनकी भावनाएं अपवित्र हैं, उनकी सोच अपवित्र है, लेकिन गलती से मुझे तो लगता है कि वो सही बात कह गए। ओम में ही अल्लाह समाहित है। वो जब बोलते हैं कि हम एक साथ रहें, उस बात में आपको दम नजर नहीं आ रही है? वो जब सॉरी, क्या बोलते कहा हैं आपने? एक साथ? जी, एक साथ रहें, हम लोग मिलके रहें, हम 1400 साल से मिलके रह रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं नहीं वो, नहीं तो इस बात बिल्कुल में रहे, लेकिन फिर जब एक बड़ी सोच ये आती कि 2047 तक 47 तक हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और उसका बहुत बड़ा वर्ग इस देश में समर्थन करता है। इस देश में अमेरिका एक पीयू रिपोर्ट आती है दुनिया भर में, पीयू अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट है जो जारी करती है। अफगानिस्तान में भी किया था, भारत में भी किया था भूपेंद्र जी, आज बताना आपके दर्शकों को बहुत जरूरी है। पीयू रिपोर्ट ये कहती है कि अफगानिस्तान का 97% पॉपुलेशन ये चाहती थी सरिया लागू होगी सरिया। भारत के 72% मुसलमान ये चाहते हैं, पीयू रिपोर्ट के अनुसार 69 या 72, कि इस देश में सरिया भी लागू होनी चाहिए। अब आप समझिए कि 70% के आसपास का मुसलमान इस देश में सरिया लगाना चाहता है। ये भारतीय रिपोर्ट नहीं कह रही, ये दुनिया में जारी करने वाली पीयू रिपोर्ट कहती है, जो डिफेंस से लेकर इन चीजों पर पीयू रिपोर्ट जारी करती है। जी भूपेंद्र जी, कही गई तब ये चर्चा चल रहा है। वो 2.5 लाख लोगों को जो कान में जो जहर भेजा गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए देश चर्चा न करे, जहर पे जहर बोया जाए। कल आप सुरक्षित रहेंगे क्या इसी तरह से बोया जाएगा? तो होते रहिए। है पाकिस्तान में कितने बचे हैं? कभी क्यों नहीं चर्चा चलना चाहिए? नहीं चर्चा चलना चाहिए। सुधीर पांडे जी, देखिए वो तो गृह वापसी के लिए तैयार है, हम तो ऐसा सोच रहे हैं। वो तो ठीक है, नहीं ये जो बार बार की नहीं, इसी मुद्दे पे भाई साहब 2.5-3 लाख लोगों को बुला के और यह नैरेटिव पेश किया गया है। नहीं 2.5-3 लाख लोग बुला के यही तो कह रहे हैं ना कि ओम में ही अल्लाह है। देखिए, हाँ, दोनों एक चीज नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के अंदर से विरोध ना आने लगे। देखो अभी भूपेंद्र जी ने बताया भी था, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ये कह ही नहीं सकते। वही मैं बताया हूँ, ये फंस गए बोल के, क्योंकि अगर ओम ही अल्लाह है तो आदि तो ओम है, बिल्कुल ओल्ड तो ओम हो गया। ये सुधीर जी चलाते हैं घर वापसी वाले, ये और भैया और घर वापसी का स्वागत है। सुधीर जी आप और मूवमेंट चलाइए कि अल्लाह ही ओम हो गया, अब आओ वापस। क्या करोगे पुराने में रह के? मैं रोज बोलता हूँ, रोज कहता हूँ, वो तो मेरा काम ही है। एक बात याद रखिए भूपेंद्र जी, सनातन से अच्छा कोई धर्म हो। मैं लाइफ में कितने बार कह चुका हूँ, मैं धर्म का बिल्कुल ज्ञाता नहीं, ब्राह्मण होने की बात नहीं ज्ञाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे शिक्षा आती है। मेरे लिए जी, मेरे लिए तो माँ सरस्वती मेरे लिए सब है। मेरे लिए धर्म उस तरह से नहीं है जिस तरह से, धार्मिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, कट्टर हूँ पर विशेषज्ञ नहीं। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं धर्म का बिल्कुल मतलब, मेरे लिए धर्म पहला है, बाद में टीचर हूँ। पहले हिंदू सनातनी कट्टर। लेकिन जो उन्होंने कहा उस बयान का जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब यह है कि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे भूपेंद्र जी। वो कैसे कहेंगे, वो कैसे कहेंगे? देखो सुधीर जी, मैं एक बात होता हूं, इनका अल्लाह तो 7वीं शताब्दी का है ना, तो उसके पहले कोई मानेगा नहीं, और हमारा ओम तो आदि है। तो तुम्हारा बेटा चाइनीज भूपेंद्र भाई, अगर मेरा काम हो गया हो तो मुझे एक चैनल पे और जाना, चला जाऊं? जी डॉक्टर आलोक, लास्ट पॉइंट अनम्यूट तो कीजिए,
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। उन्होंने जिस मेंसरिया से कहा वो मेंसरिया गलत है, हिंदू धर्म को लांछित करने के लिए कहा उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, हिंदू धर्म को लांछित करने के लिए कहा, लेकिन फंस वो खुद गए। चलिए, क्योंकि ये बात भूपेंद्र जी रिपीटेड है, फिर कहूंगा, दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन है। सनातन धर्म के बाद अगर सनातन धर्म की तुलना करें, उसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ सनातना आपने एक्सेप्ट कर लिया है। जब सनातन की एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर हमारे सुधीर पांडे जी जैसे लोगों को तो आसानी हो गई, भाई आइए, फिर क्या दिक्कत है? जब ओम में ही अल्लाह निहित हैं तो फिर ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? भाई आपके लिए आसान हो गया, अब क्या दिक्कत है? उसको इस तरह से लीजिए, मजा ही मजा है। मुझे जाते जाते बात याद आ रही है कि परिंदे कभी सियासत नहीं करते, ये इंसान ही हैं जो रिश्तों की हिफाजत नहीं करते। अगर हम सही रिश्ते हिफाजत करते रहें तो धर्म, मजहब, जाति, ये सब एक ना, इस सोच से मुझे इस चीज से इससे मुझे बड़ी दिक्कत है। यही करते करते 1990 में हम दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन थे, अब दूसरी रह गए। नहीं, कितने अगर साल सभी लोग नहीं, एक तरफ से ताली सभी दी, तो मानेंगे नहीं, सभी लोग, भूपेंद्र जी सभी नहीं मानेंगे, यही समस्या है। अगर सभी मान जाएं, सभी नहीं मानेंगे। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, माना? हाँ, अगर सभी मान जाएं तो मानेंगे नहीं की बात को, और फिर कभी कभी भूपेंद्र जी, इंसानियत तो भाईचारा तभी तक है जब तक हम चाह रहे हैं, बस। इकोसिस्टम ही नहीं है उस तरह का, वो इकोसिस्टम ही नहीं है। कभी तो मुझे लगता है कि क्या कभी लोग झूठ लिख के गए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल सरासर झूठ है, आपस में बैर क्यों एकदम सरासर झूठ है। हम आपस में बैर क्यों रखते हैं? रखना ही नहीं चाहिए किसी को भी, धर्म, मजहब, जाति, ये सब। अरे भाई, अलग अलग तरीके के बैर पाल लेते हैं। उनको ये लिखना चाहिए भूपेंद्र भैया कि हिंदू धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बस बाकी सब गड़बड़ है। नहीं, ये हम इस पे बैठेंगे दोबारा। भूपेंद्र जी आप बैठ लीजिए, अगर डिबेट में आप हमें सिद्ध कर दें, मैं 10 बातें गिरा दूंगा, बस गर्दन कटने का डर लगता है इसलिए नहीं बोलता हूँ। नहीं तो 10 बातें गिनाई जा सकती हैं। उन लोगों का तो काम हो गया, जो लोग गर्दन कटने की नारा देते हैं, उन लोगों को तो काम हो गया, बिल्कुल काम हो गया। लेकिन आपको बता दें, ये कहना ही बहुत बड़ी बेइज्जती की गर्दन कटने का डर लगता है, ये सबसे बड़ी इंसल्ट है इस देश की। आज एक महिला अपने घर से नहीं निकल पा रही है सिर्फ एक छोटी सी बात कहने के लिए, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग में यह है इस देश की सच्चाई, और यह है इनका ज्ञान जो तथाकथित बैठे हुए। अभी थोड़ी सी बात निकल जाए तो लाखों लोग निकल जाएंगे सड़कों पे। चैलेंज किया, हिम्मत है तो स्वीकार करें, हिम्मत है स्वीकार कर ले। नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। चलिए, ये देश मुझे लग रहा है संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो कुछ लोग जिसमें अपनी रूट तलाश रहे हैं, और कुछ लोग बाहर की जो धर्म है या मजहब है। भूपेंद्र भैया, बाहर की रूट तलाशो, वहां भी हम ही मिलेंगे, वहां भी जमीन खोदो, वहां भी हम ही मिलेंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप मिलेंगे भूपेंद्र जी, वहां भी हम मिलेंगे। तुम श्रीलंका खोदोगे, श्रीलंका में मिलेंगे, तुम अमेरिका खोदोगे, अमेरिका में मिलेंगे, तुम इंग्लैंड खोदोगे, हम इंग्लैंड में भी मिलेंगे, तुम चाइना खोदोगे, हम चाइना में भी मिलेंगे। आलोक जी, इर्तिजा हुसैन साहब हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में उनकी किताबें मिल जाएंगी। इस्लाम का उदय वो पढ़िए, अल बिरूनी की किताब पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ कौन सा धर्म था, कहाँ कौन सा नहीं था, और कैसे मिलजुल के एक दूसरे से रहा जाता, वो सब लिखा हुआ है उसमें। जी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। वो समझ रहे हैं, अलतकिया भी जानते हैं, मुनाफिक भी जानते हैं, हाँ ये सब जानते हैं सोनी जी। यही तो दिक्कत यही है कि इनके जो पेट में दांत है ना, वो दांत चीजें राजनीतिक चीजों में जब फंस जाती हैं तो धर्म नहीं, राजनीति की बात नहीं है। एक बात और कहूँगा जाते जाते, सुनिए भूपेंद्र जी, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक बात कही थी, शायद आप लोग उनका नाम याद आ जाए, कि सोशल मीडिया के आने के बाद इस्लाम धर्म को सोशल मीडिया स्वयं नष्ट कर देगा, क्योंकि उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी यूट्यूबर ने कहा है, सोशल मीडिया में है, मुस्लिम ही है। अरे संजय, मैं आपको बता दूं, जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी, वो क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे धर्म हैं जिनकी शुरुआत कैसे हुई है, यह धर्म है ही नहीं है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है।